अगर आपका भी प्लान है इंडिया गेट जाने का तो खाना घर से ही खा के जाना, नहीं तो वहाँ के लोकल फूड वेंडर्स आपको लूट ही लेंगे। तो हम जा रहे थे पहली बार, इसलिए हमें घंटा भी कुछ पता नहीं था, लेकिन आप लोगों का भारी नुकसान ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। और इस एहसान के बदले आप मुझे कमेंट में थैंक यू बोल सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर मिनी ब्लॉग। तो शाम होते ही हम लोगों का प्लान बन गया इंडिया गेट जाने का, और इंडिया गेट जाने का मजा तो रात को ही है। और जो लोग पहले इंडिया गेट जा चुके हैं उनको पता ही होगा कि इंडिया गेट की खूबसूरती रात को ही अच्छे से निखर के आती है। तो चाय पीने के बाद फिर मैं हो गई थी तैयार, और अब नवंबर चल रहा है तो अब ठंड भी काफी होने लग गई है, तो मैंने ऊपर से लेयर अप करने के लिए एक ब्लैक शर्ट भी ले ली। और इंडिया गेट जाते वक्त हमें रास्ते में दिखा अक्षरधाम मंदिर। अगर आप अक्षरधाम मंदिर गए हो तो कमेंट करके जरूर बताना। दिल्ली में पैदा होने के बाद भी कितनी सारी चीजें हैं दिल्ली में देखने के लिए, लेकिन हमने कुछ भी नहीं देखा। रास्ते में इतनी महंगी महंगी ब्रांड्स को देखकर तो मुझे चक्कर ही आने वाले थे, इसलिए मैंने अपना कैमरा तुरंत ही बंद कर दिया। और पता नहीं यार वो कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं कि दिल्ली में देखने लायक कुछ नहीं है। लगता है उन लोगों की आंखें खराब हो गई है, या फिर वो लोग कभी कुछ देखने गए ही नहीं है। और मैंने तो काफी सारे लोगों के मुंह से ये भी सुना है कि इंडिया गेट में देखने लायक कुछ नहीं है। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लगा लिटरली मैं बताऊं तो। और अशोक नगर से इंडिया गेट पहुंचते पहुंचते तो मुझे काफी सारी चीजें ऐसी दिख गई जहां मुझे लगता है कि मुझे जरूर जाना चाहिए। और पूरे आधे घंटे का सफर तय करने के बाद इंडिया गेट की एक झलक दिख गई थी हमें, और मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी इसका अंदाजा आप मेरी शक्ल देख के लगा ही सकते हैं। और अंदर एंट्री लेते ही मुझे दिख गए बहुत सारे खाने के स्टॉल, बट मैंने अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करा। और मैं इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, जहाँ भी मुझे अच्छी लाइटिंग दिख रही थी ना, मैं तुरंत कैमरा खोल के खुद को रिकॉर्ड करने लग जा रही थी। अंदर एंट्री करने के बाद थोड़ी सी वॉक करके हम जस्ट आ गए थे इंडिया गेट के सामने, और यहाँ पे आके मैंने देखा भीड़ कितनी ज्यादा ही थी, ये तो आप वीडियो में देख ही सकते हैं। और ये रहा इंडिया गेट के साइड का व्यू, भी काफी सुंदर था वैसे तो। और इंडिया गेट के साइड व्यू के जस्ट सामने ये फाउंटेन था, इस पे इतनी ही अच्छी लाइटिंग हो रखी थी 3 कलर्स की। और बड़ी ही मुश्किल में ये थोड़ा सा बैक कैमरे से मेरा एक शूट हुआ, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ हो रही थी, कोई ना कोई आए जा रहा था, मुझे वीडियो शूट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कुछ देर हम वहाँ पे रुके और हमने वहाँ के व्यू को एंजॉय किया। फिर टाइम भी काफी हो रहा था और मुझे ठंड भी बहुत ज्यादा लगने लग गई थी। फिर हमने सीधा वहाँ से घर जाने का डिसाइड करा, और इतने सारे फूड स्टॉल देखकर कुछ ना कुछ खाने का तो मन कर ही जाता है। और वहाँ पे जो एक चीज मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगी वो ये थी कि फूड रेट्स इतने हाई थे वहाँ पे, एक्चुअली जो मुझे वर्थ इट नहीं लगे। गोलगप्पे के 8 पीस 60 रुपीज के, और ये जरा से चने हमें अंकल ने 50 रुपीज के दिए। अभी कुछ लोग कमेंट करके कहेंगे कि 50-60 रुपए के लिए ऐसे कौन करता है। एक्चुअली में बात 50-60 रुपए की नहीं है, जब चीजें हमें वर्थ इट नहीं लगती है ना तो प्रॉब्लम तो होती है। और जब आपको 10 रुपए की चीज 50 रुपए में मिले, और अंकल ने ऐसे ही करा, वो चने इतने ही ज्यादा बेकार हो रहे थे, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था उसमें। एक चीज तो आप ये भी कर सकते हो कि आप कुछ भी खरीदने से पहले रेट सबसे पहले पूछें। और फिर टाइम काफी हो रहा था, टाइम के साथ साथ ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी, फिर हमने वहां से निकलना ही ठीक समझा। वैसे तो बाहर का खाना मुझे सेटिस्फाइंग लगता नहीं है, बट टाइम काफी हो चुका था तो खाना भी बाहर से ही पैक कर